अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। व्हाट इज एजुकेशन? तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसको डिफाइन किया है। एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, एजुकेशन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। तालीम जो है इसको उर्दू में तालीम बोलते हैं। एजुकेशन जिसको हम बच्चे का कैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे एक एजुकेशन जिसका उसने बोला इस बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स जैसे हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस डेवलपमेंट मीन्स बच्चे का हमें क्या करना है, फिजिकल डेवलपमेंट भी, जैसे एरिस्टोटल ने बोला है पहले फिजिकल डेवलपमेंट, इस तरह से सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट जो जबरदस्त है। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं इस बात पर जरूर ये यहाँ पर इसको टच करता हूँ कि इमोशनल डेवलपमेंट जबरदस्त है एजुकेशन, क्योंकि अभी नया एक आया है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डेवलपमेंट ऐसे ऐसे साइकोलॉजी में है। मगर इमोशनल डेवलपमेंट जरूरी है कि कैसे आप सॉल्व या डिफिकल्टीज में अपने आप को हैंडल करोगे, खुशियों में भी आप कैसे अपने आप को हैंडल करोगे, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। तो सारे सबसे डेवलपमेंट जो जबरदस्त है वो इमोशनल डेवलपमेंट है। ये सारी जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो बच्चे में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब है टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब आपने अब कोई नॉलेज है आपने उसको ट्रांसफर किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एजुकेशन। या और इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे बच्चे में कोई पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने किसी बच्चे को ऐसे नहीं भेजा है, मतलब जब भी अल्लाह ताला किसी बच्चे को दुनिया में भेजता है या पैदा करता है तो इट इज नॉट विदाउट पर्पस। पर्पस के बगैर कोई नहीं दुनिया में होता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, विजुअली इम्पेयर हो या हेयरिंग इम्पेयर हो, कोई भी बच्चा जिसको अगर कोई डिजीज वाला बच्चा भी दुनिया में आएगा विदाउट पर्पस, कोई बच्चा अल्लाह ताला किसी चीज को पर्पस के बगैर पैदा नहीं करता। मेरे कहने का मतलब है आप जो वो आ गए दुनिया में, मतलब जरूरी है उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी एक आयत है, अभी मुझे वो याद नहीं आ रही है, कि जब हम दुनिया में भेजता हूँ तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग कैपेसिटी होती है, मतलब एबिलिटी होती है। किसी में एक एबिलिटी होती है, दूसरे में और एक एबिलिटी होती है, मतलब सेम नहीं होती है, अलग अलग मतलब एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ये जरूरी है। इसी तरह हम देखते हैं अपने माहौल में, एनवायरमेंट में या घर में भी देखते हैं कि मगर अगर 4 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग पोटेंशियल होगा। मतलब किसी को सब्र पेशेंस का होगा, दूसरे का नहीं होगा। जैसे कोई नेट सब्जी होता है उसको शरारत जल्दी आती है, या कोई ऐसा होता है अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो पेशेंस दिखाता है, सब्र करता है। जैसे कोई बंदा हमारी सोसाइटी में, घर में, फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में एक पोटेंशियल लड़ाकू छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता है। तो ऐसा होता है अगर कुछ भी उसको बोलेंगे लड़ाई क्यों नहीं करता है, वो वहां से हम्बल होता है, नर्म होता है। तो ये नेचर भी है, वो क्वालिटीज भी अलग अलग है। मतलब एक इंडिविजुअल में जैसे कोई भी देखते हैं किसी का साइकोलॉजी से भी प्रो है, कोई बच्चा उसमें आईक्यू ज्यादा होता है, जैसे 140 से अब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन था, या और वो जीनियस बच्चे जो दुनिया में है आए हैं। तो ये है, ये प्रूव है। किसी बच्चे का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी बच्चे का कम होता है, किसी का एवरेज होता है। तो एजुकेशन ये भी है कि अब जो है इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, इसमें क्या पोटेंशियल है, इसमें क्या ट्रेट है, इसमें क्या स्किल है। मतलब एजुकेशन है कि जब आपने आइडेंटिफाई ट्रेट किया उसको फिर ग्रो करना, डेवलप करना, कि क्योंकि जब अगर एक हमने देखा मतलब किसी बच्चे में ये ट्रेट है तो वो कैसे ग्रो हो जाएगा, वो कैसे उसको शो करेगा, वो कैसे उसको एग्जिबिट करेगा सोसाइटी में, किस तरह से उस ट्रेट के जरिए से वो सोसाइटी में, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है छोटा बच्चा, मतलब हमने देखा कि ये खेलता है, मगर अगर हम फिर उसको फ्यूचर में उसको हम वो ट्रेनिंग नहीं देंगे, इस फील्ड में नहीं लाएंगे, कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेड है वो कमजोर चला जाएगा, कमजोर चला जाएगा। वो इसका शॉर्ट में हम कह सकते हैं उसने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, समझा। मेरे कहने का मतलब है वो भी है, वो भी एजुकेशन है। मतलब तो जाहिर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने वो ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने, उसको आप यूटिलाइज करना है, उसको ग्रो करना है, ट्रेनिंग देनी है उसको, दैट इज आल्सो कॉल्ड एजुकेशन। और एजुकेशन का और एक मकसद होता है, एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन टीचिंग लर्निंग होता है, एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई बच्चा है जैसे वो लोअर क्लासेस में है, उसमें उस वक्त लोअर क्लास में थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, मैच्योरिटी आती है, मतलब जो जो आगे बढ़ जाता है, नए नए फील्ड देखता है, सब्जेक्ट देखता है, नॉलेज के नई नई वो मतलब ये ब्रांच देखता है, तो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आती है ना, चेंज आती है ना उसके माइंड में, है ना। तो ये भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एजुकेशन। को हिडन क्वालिटीज को निकालना, हिडन क्वालिटी जो बच्चे में है उनको देखना, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको ग्रो करना, जैसे फ्रोडी ने बोला, फ्रोड जो जर्मनी से था उसने बोला एजुकेशन जैसे अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड। सो अनफोल्ड मींस छुपा है उसको निकालना है,
तो इसलिए मैं बार बार अपने लेक्चर को बोलता हूँ, जरिए है वो टीचर जो बच्चे को बोलेगा आप कुछ नहीं करो, क्यों नहीं करेगा, ये अल्लाह ताला का मतलब अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, मतलब वो बच्चा जो उसको किस दुनिया में किसी को पता नहीं है, जैसे आपको मैं नहीं कह सकता कि आप जिंदगी में क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किस लेवल पे जाओगे, समझा, ये अल्लाह ताला जानता है, समझा। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो है अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज डेवलपमेंट फ्रॉम इनर, और जो अंदर है उसको डेवलप करना, समझा है। तो फिजिकल भी डेवलप करना है, इनर भी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, दैट इज आल्सो एजुकेशन। एजुकेशन इज मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज कैरेक्टर, एजुकेशन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन इज ऑलराउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन इज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, समझा है। सो दैट इज जब हम देखते हैं ना किताबों में, जब आप रिसर्च करेंगे एजुकेशन में, ये लैटिन वर्ड से निकला है, जैसे एजुकेटर, एजुकियर, एजुसियर, एजुको, ये बहुत सारे वर्ड हैं, ये सारे रिलेटेड हैं, मतलब ड्रॉ आउट, ब्रिंग आउट, लीड आउट, टू रेज, समझा है। तो बच्चों का नरिशमेंट करना, समझा, ग्रो करना, ये सारा एजुकेशन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी चाइल्ड। तो पहले ज़माने में क्या होता था, ये जो एजुकेशन था ये चाहे टीचर सेंटर था, जो टीचर पढ़ाएगा, जो टीचर को मतलब घर में प्रिपरेशन करता था वही डाल दो, आगे वैसा मतलब ही हर मतलब एक्सपीरियंस जो उसको अच्छा लगता था वही, और आगे मतलब दैट बच्चे को तैयार करता था। मगर आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है, जैसे हमारे मुल्क में भी NEP 2020, उसका यही है कि जो एजुकेशन टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये टीचर सेंटर बनेगा तो हम कैसे बच्चे में पहचानेंगे वो उसमें क्या है, उनके इंटरेस्ट है क्या है, समझे। तो ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। अच्छा मतलब बच्चा बोलेगा मुझे इसके साथ इंटरेस्ट है, हमें वही सब्जेक्ट रखना है, मुझे इसके साथ इंटरेस्ट है, हमें वो सब्जेक्ट रखना है। तो पुराने जमाने में मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो अभी भी कुछ एरियाज है जहाँ पर अभी टीचर सेंटर की एजुकेशन है। जब हम एजुकेशन को टीचर सेंटर बनाएंगे ना, उसके ड्रॉबैक्स है, मतलब हम चाहते हैं कि बच्चा भी